हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस माई स्कोर क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है, माई स्कोर क्लासेस पे कोई भी ऐसा कोई टॉपिक या वीडियो का डिस्कशन नहीं किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ना हो। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ उसी वीडियो या टॉपिक का डिस्कशन कराया जाता है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। आज मैं डिस्कस जो करने वाला हूँ वह एसएससी जीडी 2021 की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसी का सिलेबस, पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एग्ज़ाम कितने नंबर के होते हैं, एग्ज़ाम में जो भी पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें फिजिकली जो कराई जाती है उसमें दौड़, हाइट, चेस्ट कितना लगता है। तो ये सब कुछ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस सेशन में। तो आपसे अनुरोध है आप इस सेशन को स्किप ना करें, इसको भगा कर ना देखें, नहीं तो आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में कमेंट कीजिएगा कि ये क्या होगा, वो क्या होगा। ठीक है, तो मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छे से देखिए बिना स्किप किए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई भी अगर क्वेश्चंस अगर पूछना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा और कोई सवाल है तो वहाँ मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस क्वेश्चंस का आंसर आप तक भेज पाऊँ। अगर आज के आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज के हमारा जो सेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह SSC GD के नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एग्ज़ाम की तिथि, देखिए एग्ज़ाम का भी तिथि यहाँ पे बता रहा है। SSC GD कांस्टेबल 2021 एग्ज़ाम डेट 2 अगस्त को कराया जाएगा। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, देख लीजिए, मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 अगस्त 2021 कहने का मतलब है 2 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 तक ये एग्ज़ाम चलेगा। एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, उसके बाद देखिए नीचे एडमिट कार्ड दिखा रहा है। एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा जुलाई के अंत, मतलब जुलाई के आखिरी सप्ताह में, लास्ट में। देखिए आपका ये जो सिलेक्शन जो ले रही है, इसका जो बोर्ड है, इस बोर्ड का क्या नाम है, तो SSC। पोस्ट जो आपको यहाँ से अलॉट की जा रही है वो कौन सा पोस्ट के लिए ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये SSC GD कांस्टेबल। कुल कितने पद होंगे, तो इसमें बताया जा रहा है कि ये अभी अनुमानित है कि 84,000 तक पद आ सकते हैं, पास आएंगे। तो यहाँ 84,000 तक का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन का जो मोड होगा वो आप क्या ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कीजिएगा। आपका जो सैलरी होगा वह क्या है, देखिए आपका बेसिक जो पे होगा वह 21,700 से स्टार्ट होगा। आप अपने एप्लीकेशन कहाँ से सबमिट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के देखिए यहाँ पे लिखा हूँ https://sscgdnic.in पे आप जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जो देख रहे हैं वीडियो में नोटिफिकेशन में, क्वालिफिकेशंस फॉर SSC GD कांस्टेबल के लिए क्या क्वालिफिकेशन लाइए, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिससे आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शैक्षिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन या शैक्षिक योग्यता, इसमें लिखा है भारत सरकार द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद इसमें उम्र सीमा की बात की रही है, तो ये देखिए उम्र सीमा, तो इसमें आप 18 से 23 साल तक इसको आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगला जो हमारा हेडिंग है, SSC GD कांस्टेबल पद के लिए फिजिकल की योग्यता क्या होगी, अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। देखिए फिजिकल में देखिए मेन जो है पुरुष लोग हैं उनका देखिए जनरल, OBC और SC एक ही कैटेगरी में है। ठीक है, अब इनका हाइट कितना चाहिए, 170। किसका किसका, जो जनरल में आते हैं, जो OBC में आते हैं और जो SC कैटेगरी में आते हैं उनका। उसके बाद उनका चेस्ट देखिए, ये छाती 80 से 85, मतलब 80 आपका बिना फुलाए हुए और आपको वहाँ पे फुलाकर 85।
उसके बाद आपको रनिंग दौड़ कितनी करनी पड़ेगी, यहाँ पे देखिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। ठीक, उसके बाद अब आते हैं जो पुरुष में एसटी होते हैं उनको देखते हैं। इनका हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और इनका जो चेस्ट होता है वो 76 से 80, माने आपको 76 बिना फुलाए हुए और फुलाकर 80 सेंटीमीटर। इनका रनिंग कितना करना होगा, इनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर। देखिए अगर मैं दोनों इन पुरुष में कंपेयर करूं जनरल ओबीसी एससी और एसटी से, तो एसटी को बस यही छूट दिया गया है उनके हाइट में और चेस्ट में, बाकी उनका रनिंग आप देख ही रहे हैं सेम है। आइए अब हम आगे देखते हैं महिला। अब महिला को देखते हैं। देखिए जो जनरल ओबीसी और एससी के अंतर्गत आते हैं उनका हाइट 157 और इनके लिए देख रहे हैं यहाँ इनका चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद इनका जो रनिंग है, दौड़ है, वह कितना है 8.5 मिनट में, कहने का मतलब है 8.5 मिनट में आपको 1600 किलोमीटर दौड़ना, मतलब 1.6 किलोमीटर इसको बोला जा सकता है। फिर हम एसटी का देखते हैं, महिला एसटी का। इनका हाइट कितना चाहिए, ये 155 सेंटीमीटर। ठीक, इनके लिए भी कोई एप्लीकेबल चेस्ट नहीं है। उसके बाद इनका भी रनिंग सेम ही है, 8.5 मिनट में आपको 1600 दौड़ना है। बाद देखिए नीचे एक जो बैरिकेड है जिसको मैं बॉक्स करके आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये लद्दाख के जो भी वहाँ के आवेदन करता है, वहाँ के जो एस्पायरेंट्स हैं, वहाँ जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। ठीक है, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि अगर वो पुरुष हैं तो उनको 1 मील दौड़ना पड़ेगा 6.5 मिनट, मतलब 6.5 मिनट में आपको 1 मील दौड़ना है। अच्छा, अब महिला जो होगी अगर लद्दाख क्षेत्र की, तो उनको 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एसएससी-जीडी कांस्टेबल अपकमिंग वैकेंसी का एग्ज़ाम पैटर्न कुल 3 चरण में पूरा होगा। पहले चरण में आवेदनकर्ता का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद सफल अभ्यर्थी का फिजिकल टेस्ट यानी कि पीएटी लिया जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में फिर क्या लिखा है कि उसमें सफल हुए अभ्यर्थी को मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। सारे चरण में सफल हुए अभ्यर्थी के लिए एक कट ऑफ जारी किया जाएगा और फिर अभ्यर्थी के पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार उन्हें पोस्ट का अलॉट किया जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए लिखा है अगर आप एसएससी-जीडी न्यू वैकेंसी के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जरूर होनी चाहिए। क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले हमको 10th का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद से क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। उसके बाद से ये क्या है मेरा पैन कार्ड, और उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको जिस राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ का आपका जाति निवास या वहाँ का डोमिसाइल जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद ये नीचे में इनकम सर्टिफिकेट और ये जाति, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये नीचे जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसको बनवा लीजिएगा। एक चीज़ देखिए मैं नीचे में डिस्कस कर दे रहा हूँ, लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जाति प्रमाण पत्र सिर्फ उन्हीं आवेदनकर्ताओं के लिए अनिवार्य होगा जिन्हें आयु आदि में छूट चाहिए। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की जो जाति है उस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, एसएससी का पैटर्न देखते हैं। हमारा जो एग्ज़ाम होगा एसएससी-जीडी कांस्टेबल वाला, तो उसका पैटर्न क्या होगा अब उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एसएससी-जीडी एग्ज़ाम पैटर्न से उम्मीदवारों को बेहतर समझ मिली कि परीक्षा कैसी होगी। एसएससी कांस्टेबल एग्ज़ाम पैटर्न देखिए इसमें क्या क्या कुछ हिंट्स है, मैं उसको आपके सामने पढ़कर समझा देता हूँ। देखिए पहला जो हिंट से बता रहा है कि उम्मीदवार हिंदी या अंग्रेजी में किसी एक अनुभाग को अपनी योग्यता अनुसार हल कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट करके आप उस भाषा में अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर जो पॉइंट बता रहा है कि परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। अभी तक यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है उसमें किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। खैर बीच में बात चल रहा था कि आपका एसएससी-जीडी जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें निगेटिव मार्क ऐड किया जाएगा, लेकिन अभी तक
ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, ना ही सरकार भी ऐसा कुछ नोटिस दी है। जब तक सरकार या एसएससी बोर्ड ऐसा कुछ नोटिस नहीं देती है तब तक हम यही समझेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में किसी भी तरह कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर जो हमारा यहाँ पे हिंट्स है, बोला है कि परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी ऑनलाइन ही होगा और प्रत्येक प्रश्न उसके बाद वाला में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसके बाद जो यहाँ दिखा रहा है कि परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही आयोजित किया जाए, जो आपको अच्छा लगे उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चरण को स्पष्ट करने वाले उम्मीदवार को अगले चरण के लिए चुना जाएगा, जो कि फिजिकल टेस्ट होगा। मतलब सबसे पहले आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसके बाद से आपका फिजिकल टेस्ट, जब अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए, आइए नीचे में जो एक बॉक्स है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्या पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे रीजनिंग आएगा कितना, ये 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, ठीक है। उसके बाद से आपका क्या आएगा, ये जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन, ये 25 संख्या में जो 25 प्रश्न रहेंगे 25 अंक का, ठीक है। उसके बाद से आपका मैथ जिसको गणित कहते हैं वो भी 25 रहेंगे 25 नंबर का। अगर हिंदी या अंग्रेजी, यहीं बच्चों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, यहीं बच्चों को कन्फ्यूजन जो होती है वो यहाँ पे होती है कि इसमें वो क्या करें। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके वहाँ पे हिंदी भी रहेंगे और इंग्लिश के भी रहेंगे, मतलब इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको जो सूटेबल लगे उस लैंग्वेज में आप इसको दीजिए। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश वहाँ पे चुन सकते हैं, और आपका अगर हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके भी हमारा 25 क्वेश्चन रहेंगे, कितने, 25 मार्क्स के। ये हमारा टोटल, आप इनको ऐड कीजिएगा तो ये 100 क्वेश्चन हुए, और इनको ऐड कीजिएगा तो ये टोटल 100 नंबर का, ठीक है। तो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा टोटल एसएससी जीडी का। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा एसएससी जीडी सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आइए देख सिलेबस में क्या है। सबसे पहले हम यहाँ बॉक्स में क्या है, परीक्षा का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कांस्टेबल जीडी की परीक्षा है, और ये किसके अंदर आता है, तो देखिए कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ असम राइफल अकाउंट 2021। उसके बाद देखिए यहाँ पे चयन की प्रक्रिया है, आपका जो प्रक्रिया जो चलेगी वो क्या क्या होने वाला है पूरा सिलेक्शन तक मैं उसको बता देता हूँ। देखिए, इसमें सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद से फिर आपको ये फिजिकल कराया जाएगा, उसके बाद से फिर आपको मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर जो हमारा यहाँ पर परीक्षा की समय, ये आपका 90 मिनट दिया जाएगा। 90 मिनट अगर आप घंटा में करें तो ये 1 घंटा 30 मिनट होता है। ऑनलाइन परीक्षा की जो भाषा है वह हिंदी और अंग्रेजी होगी। उसके बाद प्रश्न के जो प्रकार होंगे वह एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू का होता है मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में टिक आउट, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर लिख रहा है ये एसएससी जीडी का निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो ये गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई ऐसे, मैं आपको पहले बताया कि कोई अभी तक ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया है कि ये एसएससी जीडी में इस बार नेगेटिव मार्किंग ऐड किया जाएगा। लेकिन हाँ, बात हो रही थी, पर अभी तक ऐसा कुछ। जब हम डिस्कस करते हैं एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, तो सिलेबस में आपको बताया कि 25 नंबर के जो जनरल नॉलेज आएंगे, तो 25 नंबर के जो जनरल नॉलेज है, बच्चे ये पूछते हैं कि जीके तो बहुत बड़ा पार्ट है, उसको मैं कैसे ख़त्म करूँ या कैसे उस चीज़ को मैं पढ़ूँ, समझ में नहीं आता है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है माई स्कोर क्लासेस, इस पे प्रत्येक वीडियो का जो सेशन बनाया जाता है, ये खास करके जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स, जो भी मिलिट्री फोर्स या डिफेंस के जो भी हमारे यहाँ के बच्चे हैं, बस उन्हीं को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। और ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है बहुत ही अच्छा से वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और बहुत ही ट्रिकली बेसिस में उनको समझाया जा रहा है, जो कि आप बहुत फास्ट तरीक़ा से आप जीके को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर आप उस वीडियो से जुड़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जिससे आपको जनरल नॉलेज के प्रति किसी भी तरह की कोई आशंका और कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि हमको जीके वाले पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश, उसके बाद से ये क्या है, खेल है, फिर ये इतिहास पढ़ेंगे, संस्कृति, फिर भूगोल, फिर आर्थिक, जो भी जिसको इकोनॉमिक लक्ष्य बोलते हैं, और ये सामान्य राजनीति के बारे में कुछ पढ़ना है, फिर भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामान्य ज्ञान। अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो आप पढ़ ही सकते हैं, अन्यथा अगर आपको
ऐसे कुछ टफ लग रहा है तो ये प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिस प्लेलिस्ट के जीके वाले पोर्शन में आप जाइएगा तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप वह वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी भी बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा। आइए अब बात करते हैं 25 नंबर का आपका जो रीजनिंग आएगा उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग का ये सब पोर्शन है, ये सब ठीक है, एक चैप्टर है, ये सब को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं ये प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड मैं भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। आइए अब उसके बाद जो हमारा मैथ वाला जो सेक्शन है, जो 25 नंबर के जो मैथ्स आएंगे, और मैथ्स में कौन कौन से हमको टॉपिक से क्या क्या मैथ पढ़ना है, तो देखिए बस आपको यही इतना आपको टॉपिक कवर करना है, ठीक है। ये सब को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड ही आपको पूछे जाएंगे। बहुत कुछ आपको मैथ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर तैयारी करते हैं तो सिलेबस के बिना देखे क्या करते हैं, बस मैथ पढ़ना चालू कर देते हैं। अरे भाई मैथ पढ़ रहे हैं सही है, लेकिन पहले आप तो अपना सिलेबस देखो। जिस सिलेबस में आपको 10 चैप्टर पढ़ना है वहाँ पे आप 25-26 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका तो समय वहाँ ज़्यादा लग रहा है ना। आपका जो सिलेबस में जो टॉपिक है बस उसी टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक को ख़त्म कीजिए, और वो टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाता है तो मैं आपको बोलूँगा उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, पढ़ते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं है। बस उसी टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए, नया कुछ शुरू मत कीजिए। आइए मैं जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सिलेबस के बारे में आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश के जो 25 नंबर के जो दोनों में से किसी एक को ही करना है, अब उसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बताया जो हमारे बच्चे इंग्लिश में 25 मार्क्स वाला देना चाहते हैं तो उनका बस ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और इसी टॉपिक को मैं उनको बोलूँगा कि अच्छे से पढ़े। लेकिन जो बच्चे हिंदी में देने वाले हैं जो 25 नंबर का, वो हिंदी के अपने इस पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करें, इसी टॉपिक से रिलेटेड पूरे आपका वहाँ पे पूछा जाएगा। आइए अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो देखिए ऊपर में यहाँ पे जो भी है ये देखिए चिकित्सा की सुविधा मिलती है, सेवानिवृत्ति योजनाएं, बहुत सारे महंगाई के भत्ते मिलते हैं, यातायात भत्ते, हाउस के किराए, HR जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये उपहार, फिर वार्षिक छुट्टियों का भुगतान भी किया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पे फैसिलिटी दिए जाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ाम की रणनीति कैसे बनाएं, इस एग्ज़ाम को हम कैसे क्रैक करें, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला जो पॉइंट है लिखा हुआ है SSC-GD एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए और उम्मीदवार को सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करना चाहिए। सेकंड 2 नंबर जो मैंने टॉपिक ऐड किया है, साथ ही SSC-GD एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सही किताबों का चुनाव करें। इसके लिए आप अपने किसी बड़े साथी या इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं। फिर मैंने 3 नंबर जो टॉपिक ऐड किया है, आजकल आप ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लेकर भी अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और अंतिम जो लास्ट वाला जो लाइन है वो बता रहा है कि साथ ही किसी भी विषय को कम महत्व ना दें, क्योंकि आप किसी एक विषय पर पूरा ध्यान देकर SSC-GD एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि सभी विषयों का उचित समय दें। समझ में आया? लास्ट वाला जो लाइन है ये बता रहा था कि आप ऐसा ना हो कि सिर्फ मैथ पे ही फोकस कीजिए, अदर्स 3 को छोड़ दीजिए। और बच्चे ये भी सोचते हैं हिंदी बहुत ईजी है, हिंदी को टाइम नहीं दे। अरे मैं बता रहा हूँ कि हिंदी में ही सबके कम मार्क्स आते हैं। आप जिस हिंदी को 1 महीना में पढ़कर 25 में 22, 23, 24 ला सकते हैं तो क्यों ना उस चीज़ को मैं पढूं। पर बच्चे गलती क्या करते हैं, सारा दिन मैथ में लगे रहते हैं, उसके चक्कर में जो हिंदी वाले जो मार्क्स आने वाले थे वो भी डूब जाता है। तो इसलिए मैं ये सब टॉपिक ऐड किया हूँ। इसलिए ये लास्ट वाला जो लाइन था इसका मतलब यही था कि प्रत्येक सब्जेक्ट को समय दें और उचित समय दें, बराबर समय। आइए कुछ महत्वपूर्ण बच्चों ने क्वेश्चंस किया था मेरे से, तो पहले उस कमेंट को मैं उन बच्चों का आंसर दे दूं। आइए क्या क्या बच्चे पूछे थे क्वेश्चन। बच्चे पूछ रहे थे कि SSC-GD परीक्षा में CBT में किन विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उनको बता देता हूं कि देखिए SSC-GD CBT के जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, लैंग्वेज अंग्रेजी या हिंदी जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चे क्या पूछे थे, नेक्स्ट जो हमारे कमेंट आया था हुआ
एसएससी जीडी परीक्षा कितने नंबर की होती है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बच्चों एसएससी जीडी परीक्षा टोटल 100 अंक की होती है। उसके बाद अगला जो कमेंट हमारा आया था वह एसएससी जीडी सीबीई में अंक कितने प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए एसएससी जीडी सीबी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और परीक्षा में कोई नकारात्मक या नेगेटिव अंक नहीं है इसमें। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों ने कमेंट किया था, उसका आंसर मैंने दे दिया। अगर आपके भी मन में अगर कोई सवाल अगर उठ रहा है तो आप भी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा मैं इसी वीडियो के नीचे अपने व्हाट्सएप एक ग्रुप का लिंक दिया हूँ, उस लिंक से आप जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमारा ये सेशन आज यहीं समाप्त हुआ और मुझे नहीं लगता है कि आज के अपने इस सेशन में मैं एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ भी मिस किया, क्योंकि आप अक्सर आपको भी पता होगा कि यूट्यूब पे जितने भी सारे वीडियो हैं वो लोग क्या करते हैं ना, एक ही वीडियो को 5 ढंग 10 ढंग से बनाते हैं। कैसे? एक वीडियो बनाएंगे उसमें एसएससी जीडी का सिलेबस बताएंगे, एक में फिजिकल बताएंगे, एक में ऐसे बताएंगे वैसे बताएंगे। मैंने आपके सुविधा अनुसार एक ही वीडियो में टोटल कंप्लीट कर दिया आपका एसएससी जीडी फॉर्म फिलअप करने से लेकर आपका अंतिम ज्वाइनिंग सिलेक्शन तक का पूरा मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे से मिस हो गया है तो आप बेहिचक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप वहां कमेंट कीजिए, अन्यथा हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करता हूं, आपका भी करूंगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए चैनल का सब्सक्राइब करने जैसे करते हैं उसके बगल में एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को ऑल पे प्रेस नहीं करते, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे द्वारा वीडियो अपलोड तो की जाती है लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाता है। तो आप उस बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में बच्चे पूछते हैं कि आपके द्वारा अपलोड किया हुआ वीडियो मेरे पास नहीं आता है, नहीं आता। और फिर से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस ग्रुप में जितने भी सारे सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं उस ग्रुप में शेयर करता हूँ। अगर आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उस ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और अगर आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे इसी चैनल पे A to Z सारे चीज़ कराए जाएंगे। अभी जैसे जीके का सेशन चल रहा है, जीके का कुछ सेशन हो जाने के बाद फिर मैं हिंदी का सेशन चलाऊँगा, देन मैं रीजनिंग कराऊँगा, ठीक है, फिर ये मैं आपको मैथ भी कराऊँगा। तो आप निश्चिंत रहिए, तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।